क्या हम किसी को बेच रहे हैं? पहले इस चीज को समझिए कि हम इस सिस्टम के अंदर ना किसी को कुछ बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं सेलिंग का मतलब क्या होता है। सेलिंग का रियल मीन्स ना होता है हेल्पिंग अदर्स। सेलिंग का रियल मीन होता है कि किसी भी चीज को ये बोले बिना अगर आप किसी को दे देते हो ना कि ये, जैसे मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है फीचर। मान लेते हैं कि मेरा एक प्रोडक्ट है, ये मेरा एक्स प्रोडक्ट है। मैं अपने गुणगान कर रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट की ये खासियत है, ये खासियत है, वैसी इतनी अच्छी कंपनी है, इतने सारे अचीवर्स हैं। ऐसा होता है, इतने लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन पता है इससे फर्क कब पड़ेगा मुकेश जी को? मुकेश जी को इस चीज से तो फर्क तब पड़ेगा, वो तब इसको खरीदेंगे जब उनको अपना फायदा इसमें नजर आएगा। ज्यादातर लोग फीचर्स पे काम करते हैं। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स बेसिकली होते हैं कि ये डायरी है, इस डायरी के पेपर बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये बहुत सारी चीजें ठीक है। अब अगर मुझे सेलिंग करनी है तो मुझे ना दो चीजों पे ध्यान देना होगा। पहला, सामने वाले की नीड। दूसरा, उसकी प्रॉब्लम। तीसरा, उसका इमोशन। ठीक है। अब ये चीज समझिए कि मुकेश जी की नीड है कि उनको एक डायरी चाहिए, और वो किस पर्पस के लिए चाहिए? ठीक है, उनको पेन चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए? सपोज मुकेश जी को पेन चाहिए और उनको एग्जाम में लिखना है, तो एग्जाम में लिखने के लिए उनको ऐसा होना चाहिए ना, मैं उनको बताऊंगा कि ये मुकेश जी बहुत अच्छा पेन है, और आप इससे बहुत मतलब इसकी जो इंक है वो इसकी क्वालिटी अच्छी है, और आप इससे लिखेंगे आपका हाथ भी दर्द नहीं होगा। और दूसरी चीज की इसकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है, और आपके पेपर जो आप लिखेंगे उसकी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब मैंने उनको इनका फायदा बताया। ठीक है, मैं बात करूं मैं इसकी डायरी की, कि आप डायरी किस लिए ले रहे हैं। मैंने आपको पता है ना, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप एक अच्छी दुकान पे जाते हो तो वो आपसे कपड़े पूछता है कि आपको पार्टी वेयर चाहिए, कैजुअल चाहिए, पूछता है ना। वो आपकी पहले प्रॉब्लम 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 क्या है, आपकी प्रॉब्लम फाइंड आउट की उसने। उसके बाद में आपके अकॉर्डिंग आपका बजट जानता है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने अपना सॉल्यूशन पेश करता है। तो इस चीज को समझिए कि सेलिंग क्या है। मैं आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन आर दी आंसर, उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट पढ़ लीजिए, या फिर ईट दैट फ्रॉग पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप वन ईयर नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर या फिर यू कैन विन पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक आती है शिपगेड़ा की, बेचना सीखो, यू कैन सेल। उसके अंदर वो बताते हैं कि आपको किसी को ये नहीं बोलना कि आप ले लीजिए, और वो ये कहते हैं कि कौन नहीं बेच रहा, कौन नहीं बेच रहा। आज मैं जॉब लेने जाता हूँ, ठीक है, सपोज मैं जॉब लेने जाता हूँ, तो मैं सामने वाले इंटरव्यूअर को क्यों क्या बोलूंगा कि मैं आपकी जॉब के लिए बेस्ट हूँ, मुझे हायर कर लीजिए। मैं खुद को बेच रहा हूँ। मैं डेली सुबह 9 से लेके शाम को 5-6 बजे तक उसके पास जाऊंगा तो मैं अपना टाइम बेच रहा हूँ। एक लड़का जो लड़की को प्रपोज कर रहा है, वो प्रपोज कर रहा है अपने इमोशन को बेच रहा है ना। एक वो इंसान जो लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना चाहता है, वो अपने हार्ड वर्क के थ्रू अपने किसी और के लिए काम करके वो खुद को बेच ही तो रहा है। सपोज आज मैं जाता हूँ किसी, सपोज शादी के लिए रिश्ता देखने जाता हूँ मैं, तो मैं लड़की के बापू को क्या बताऊंगा? मैं उनको ये बताऊंगा कि मैं आपकी बेटी के लिए सुटेबल क्यों हूँ। मैं ये थोड़ी बताऊंगा मैंने ये किया हुआ, ये किया हुआ, ये किया हुआ है। वो मुझसे कनेक्ट पता है कब करेंगे? जब उनको अपने उनको नजर आएगा मेरे मैं उनके लिए किस तरीके से फायदेमंद हूँ। तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका गेस्ट है, जो भी आपका वो इंडिविजुअल इंसान है जिससे आप मिले हैं, आप हाँ, ज्यादातर गलती पता है क्या करते हैं? आप उसको ये बताते हैं कि ये आपके ये है, ये है, ये है, ये है, ये है हमारी कंपनी के अंदर। हम उसको ये नहीं बताते उसके लिए क्या खास है, उसको इसकी क्यों जरूरत है, उसके लिए क्यों बेनिफिट है इसका। है ना। मान लेते हैं कि आज मेरे से कोई गेस्ट मिला, वो एक स्टूडेंट है या फिर वो जॉब करता है। जो इंसान जॉब करता है मैं उससे पहले उसकी नीड को जानूंगा कि वो जॉब कर रहा है, ठीक है, क्या उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है? हर किसी को होती है। ठीक है, तो मैं उससे जानूंगा कि आपकी लाइफ में क्या पेन है। और ज्यादातर जॉब क्लास के अंदर पेन होता है टाइम, टाइम नहीं होता। तो मैं उनसे पूछूंगा क्या क्या आप आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 4 साल बाद, आने वाले 3 साल बाद खुद को कहाँ देख रहे हो? थोड़ा सा ऊपर, सैलरी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, टाइम और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ आप एक सपोज अपने लिए एक पेड़ लगाते हो, वेस्टीज नाम का पेड़ लगाते हो, नेटवर्क मार्केटिंग आप स्टार्ट करते हो हमारे साथ, जिसके अंदर आप डेली, आपने बीज लगा दिया, आप डेली सुबह शाम पानी डालते हो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी जॉब छोड़ दी बीज लगाने के बाद, कि आप आम खाने का इंतजार करोगे? नहीं।
आप बना वो टाइम जो आपके पास एक्स्ट्रा है इसलिए लगा रहे हो ताकि कल को वो आपको फल दे सके। तो मैंने उनको बेनिफिट समझाया। ठीक है, अब फ्यूचरिस्टिक की बात करूं थोड़ा सा, तो मैं क्या समझाता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या, ये नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि आज गवर्नमेंट ने ये देखा कि कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे ज्यादातर लोगों के बिजनेस बंद थे। ज्यादातर क्या, अधिकतर बिजनेसेस बंद थे। उस वक्त असेंशियल्स चल रहे थे, आपने चाय पीना, नहाना, साबुन लगाना ये नहीं छोड़ा आपने। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि जो काम कभी नहीं करेंगे वो है चाय पीना नहीं छोड़ेंगे, नहाना नहीं छोड़ेंगे। उसी को हमने बिजनेस बना दिया है, और इस बिजनेस को मैं नहीं कह रहा करने के लिए, आज इस बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। किस फॉर्म में? आज गवर्नमेंट ने देखा कोविड के टाइम पे बहुत अच्छे खासे रूप में इस इस कम्युनिटी से, इस इंडस्ट्री से टैक्स आया। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉ बनाया। प्लस आज मैं अगर आपको बताऊं, आज ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको ज्वाइन ज्वाइन करना बहुत आसान है। ठीक उसी तरह जैसे आप, मेरा सवाल होता है कि आज से 30 साल पहले सरकारी नौकरी पाना आसान था मुश्किल था? तो वो क्या बताते हैं? आसान था। मैं पूछता हूँ आज आसान है या मुश्किल है? वो बताते हैं मुश्किल है। मैंने कहा ठीक इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग आज आसान है, 3 से 4 साल बाद मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि आज ये नेटवर्क मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है, आज वो एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने। सुलिन यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है हिमाचल की, वो आपसे 1.5 लाख रुपए ले रही है 1 साल का। वो आपसे 1 साल का 1.5 लाख रुपए ले रही है। किस चीज का? वो आपको सिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वो आपको पढ़ाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप मुझे बताइए, आने वाले 3 से 4 साल बाद आप 1.5 लाख 2 लाख दे करके ज्वाइन करना पसंद करेंगे? आप स्टार्ट अभी आपके लिए बेस्ट है। देखिए ये चीज पता आप कैसे कब कह पाते हैं? जब आपके पास फेथ होता है, जब आपके पास नॉलेज होती है इंडस्ट्री की, जब आपको पता होता है कि मेरा विजन कहाँ का है, आप अपना विजन दे पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास विजन नहीं होता तो आप सिर्फ लगे होते हैं ज्वाइनिंग कराने में। समझ में आया? तो आप ये समझिए कि हम बेचने के बिजनेस में नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट इनटू सेलिंग, वी आर इनटू प्रमोशन, वी आर इनटू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, वी आर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स बेसिकली। ओके, हम ना तो हम लोगों को भर्ती करने में लगे हुए हैं, हम किसी का एडमिशन तो कर नहीं रहे कि आधार कार्ड लाइए आप साइन अप करा लीजिए, ऐसा तो नहीं है ना। बेसिकली हमारा जो काम है वो है किसी इंसान से मिलना। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप तरीके से किसी इंसान से मिलते हैं, इनविटेशन आपका अच्छा हो, ग्रेविटी हो आपके इनविटेशन में, एक आपकी खुद की ग्रेविटी हो, मतलब आपने ग्रेविटी से मेरा मतलब अगर आपने इंसान को टाइम दिया तो वो टाइम पे पहुंचे। ठीक है, क्यों पहुंचना ये आपने बताया, उससे उसका क्या फायदा होने वाला है आपने ये बता दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए आप नेटवर्क मार्केटिंग बता रहे हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बता रहे हो, नहीं। आपका तरीका एक अच्छे सभ्य तरीके में होना चाहिए, है ना, फाइन वे में होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे जब आप उसको प्रेजेंटेशन देंगे, उस वक्त प्रेजेंटेशन देते समय आपको ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, जो मेरा सामने वाला इंसान है, उसका माइंडसेट किस तरीके का काम करे, उसका माइंडसेट किस तरीके का है, जॉब क्लास वाला माइंडसेट है या फिर बिजनेस वाला माइंडसेट है। क्योंकि देखो सबसे पहले इंसान को सुनने के लिए तैयार करना जरूरी होता है ना। आप हर किसी को ना एक जैसी प्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकते, हर किसी को एक चीज नहीं बता सकते। देखिए एट द एंड जो इनकम आएगी वो आएगी टर्नओवर से, टर्नओवर जनरेट होगा ज्वाइनिंग से, ज्वाइनिंग आएगी प्रेजेंटेशन से, एक्टिविटी से, एक्टिविटी होंगी जब आप कॉल्स करोगे, है ना। तो ये चीज समझिए कि सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप किसी को कुछ बेच रहे हो। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर हो गया?